Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is your Trends High School. Welcome to the online class. How are you? I hope you all are fine by the grace of God, and I'm connected with you as the English teacher of class 5. As you know student, we started revision of our English syllabus in our previous lecture, and now today we start revision of our chapter number 2, which is Does he remember? क्या उसे याद है? स्टूडेंट, इस चैप्टर की स्टोरी कुछ इस तरह से थी। मैं आपको दोबारा से रिमाइंडर करवाती जाती हूँ कि माइक और नबील दो दोस्त होते हैं, और काफ़ी अरसे के बाद, काफ़ी सालों के बाद माइक नबील को मिलने के लिए आता है। जब वो उसके घर पे आता है तो बाहर लिखा हुआ होता है कि मतलब घंटी को दबाइए, और साथ में ये भी लिखा हुआ होता है कि कुत्तों से होशियार रहिए वरना आप उसका ब्रेकफास्ट बन जाएंगे। काफ़ी टाइम दरवाजे पे रुकने के बाद जब माइक एक बूढ़े इंसान के साथ अंदर जाता है तो वहाँ पर उसको अपने दोस्त नबील के साथ एक कुत्ता बैठा हुआ मिलता है, जो कि बचपन में एक पप्पी होता है जिसका नाम मार्मेड्यूक होता है। अब वो काफ़ी बड़ा हो चुका होता है और उनके वज़न से भी कई गुना बड़ा होता है। नबील से कहता है क्या तुम उसे पहचान गए हो? माइक को कहता है, तो माइक कहता है हाँ ये तो वही है मार्मेड्यूक। लेकिन वो उसे कहता है क्या ये सो रहा है? लेकिन वो जाग जाता है और उस पे एकदम हमला करने लगता है मार्मेड्यूक, और किसी तरह से नबील उसको पकड़ लेता है कुछ टाइम के लिए, और माइक वहाँ से भाग जाता है बग़ैर पीछे मुड़े देखे। और उसके घर से बाहर निकलते वक्त ये कहता है कि हम फिर कभी मिलेंगे शायद शहर में, या उसे फ़ोन करेगा, और इस तरह से वो उसको अपने दोस्त को मिल नहीं पाता। ये इस चैप्टर की स्टोरी थी, और अब मैं आपको इसकी एक्सरसाइज करवाती हूँ। एक्सरसाइज में हम लोगों ने सबसे पहले वर्ड्स मीन किए थे, जिसमें बे ज़ोर से भौंकना, कोकोफोनी सख्त आवाज़, यहाँ से लेकर हम लोगों ने किए रिचर्ड तड़पना या मचलना यहाँ तक। कम्प्रीहेंशन का फर्स्ट क्वेश्चन था, जिसमें ये था कि माइक जब गेट पे पहुंचे तो उसने वहाँ पे क्या देखा। उसने ये देखा कि गेट पे लिखा हुआ था कि बिवेयर ऑफ गोड्स, कुत्तों से होशियार रहिए वरना आप इनके ब्रेकफास्ट बन सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में था कि क्या रीज़न थे दो जिसकी वजह से वो उछलांग कर या फलांग कर गेट की तरफ नहीं जा रहा था माइक। वही रीज़न था कि पहली बात तो ये जो गेट पर लिखी हुई थी कुत्तों से होशियार रहें, और दूसरा ये कि अब वो बड़े हो चुके थे, यानी कि माइक अब बड़ा हो चुका था। थर्ड क्वेश्चन में था कि क्या माइक जो है पहले कभी यहाँ पे आया था? तो जी बिल्कुल, माइक यहाँ पे पहले आ चुका था, क्योंकि वो अपनी पास्ट की मेमोरीज है उनको रिकॉग्नाइज़ कर रहा होता है, उनके बारे में सोच रहा होता है। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि नबील का रूम जो था वो डार्क रूम था, यानी कि वहाँ पर उसमें अंधेरा था। मार्मेड्यूक ने माइक को देख कर वो गुस्सा दिखाया अपना। सी पार्ट था लर्निंग अबाउट लैंग्वेज का, जिसमें हमें एक पैराग्राफ दिया गया था, उसमें से हम लोगों ने वर्ब और एडवर्ब की लिस्ट बनानी थी। वर्ब में हमारे पास केम, गेस्ट, फाउंड, रिटर्न, पुल्स, विल, बी, ट्राइड, टू पुल, कुल्ड, मूव, और एडवर्ब में वंडरफुली, राउंड, ब्यूटीफुली, आउट, हार्ड, आउट। तो ये हमारे पास थे इस एक्सरसाइज। स्टूडेंट, अब आपने इस चैप्टर को अच्छी तरीके से रेडी करना है अपने टेस्ट के लिए। एज अ टेस्ट आप इसको रेडी करें और फिर इसका टेस्ट दें। देखें आपकी कितनी अच्छी तैयारी हुई है। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। अल्लाह हाफिज़।